दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जुकाम हो रखा है तो आप सभी लोग जानते हैं, उसकी वजह से बड़ा डिस्टर्ब हूँ, सर में दर्द वर्द बना रहता है, चूँकि माइग्रेन की समस्या पहले से है, इस वजह से भी। तो दोस्तों आज का वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट है। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे, अचानक से एक वीडियो में कमेंट आया मेरे, पिछले साल ही कमेंट नहीं आया था, इसी साल आया। मैंने देखा कि दीदी 365 बाती वाला दिया जो है वो बता दीजिए कैसे जलाते। तो देखिए, मैंने तो आज तक नहीं जलाया। मैंने स्कंद पुराण पढ़ा, क्योंकि कार्तिक माह का जो सबसे बड़ा महात्म्य आपको मिलेगा ना, वो उसमें ही मिल जाएगा। गीता प्रेस की अलग से किताब आती है जिसमें कार्तिक, बैसाख, माघ महीने के महात्म्य दिए गए हैं। उसमें भी मैंने नहीं पढ़ा है कि कहीं ऐसा वर्णन या उल्लेख है कि 365 बाती का दिया जलाना इतना महत्वपूर्ण होता है। मैंने अपने गुरुजनों से पूछा, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे 365 बाती का बनाइए और चाहे 465 बाती का। और हिंदू धर्म की जो स्थिति है, हम लोगों की अपनी जो स्थिति है वो ये है कि यहाँ 365 दिन में 465 त्यौहार होते हैं। तो फिर 365 क्यों हमें 465 बाती का दीपक बनाना चाहिए? तो भाई देखिए, मुझे तो कोई लॉजिक इसका पता नहीं है, ना मैंने कभी जलाया है और ना ही मैंने इसके बारे में अपने बड़ों जनों से सुना है। क्योंकि देव दीपावली पूर्णिमा काशी से बेहतर और कहाँ मनाई जा सकती है? ईश्वर साक्षात वहाँ उतरे, तो उससे बेहतर कहाँ मनाई जा सकती है? क्योंकि मैं बनारस की रहने वाली हूँ, तो ये स्थिति मैंने कहीं बनारस में भी नहीं सुनी है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर बनारस से हैं, अगर आप लोग जानते तो भाई मुझे बताइएगा, हो सकता मैं नहीं जानती हूँ। तो अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। 365 बातें का क्या लॉजिक है, मैं यही नहीं समझ पा रही हूँ। तो मैंने बहुत इसके बारे में सर्च किया, गूगल पर पढ़ा, स्कंद पुराण का मैंने फिर से कार्तिक महात्म्य को, पूरा नहीं, विशेषकर से कार्तिक महात्म्य को एक एक पेज पलट के मैंने शुरू से पढ़ा है। बिटिया ने मेरा स्कंद पुराण उठा लाना, उसमें भी कहीं कोई उल्लेख नहीं। और तो जिन चीज़ों का उल्लेख हमारे पुराणों में ही नहीं है, उन्हें करने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आप करना चाहते हैं तो देखिए, ईश्वर ने धन दे रखा है, माता लक्ष्मी की अपार कृपा है। 365 जलाइए, 465 जलाइए, 1000 जलाइए, 2000 जलाइए, 50,000 जलाइए, क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर ईश्वर ने सक्षम बना रखा है। हाँ, और अगर सक्षम ही नहीं है तो हम कुछ भी पढ़ लें, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है। अगर सक्षम नहीं है हम, तो हम एक भी दीपक नहीं जला पाएंगे। और सक्षम है तो आप चाहे जितना जलाइए, उससे बहुत जो है फ़र्क हमें नहीं पड़ता है। बेटा एक और होगा, मैंने ना इसमें पूरा पढ़ रखा है, इसमें कहीं ऐसा जो है वो नहीं लिखा हुआ है कि मतलब ये देखिए, इसमें तो दोस्तों कहीं नहीं लिखा। मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है और आप भी देख लीजिएगा, अगर कहीं हो सकता मेरी नज़र ना पड़ रही हो। कभी कभी ऐसा होता ना, चीज़ें देखिए, इसमें वैशाख महात्म्य, मार्गशीर्ष महात्म्य लिखा है, बद्री का जो लिखा हुआ है, कार्तिक महात्म्य में पूरे अध्याय यहाँ लिखे हुए हैं। अगर कुछ होता तो इसमें तुरंत लिखा होता है। इसमें देखिए, कार्तिक मास की श्रेष्ठता है, उसमें करने योग्य स्नान, दान, भक्त पूजन आदि धार्मिक महत्व, विभिन्न देवताओं को संतोष के लिए कार्तिक स्नान की विधि, ठीक है। दूसरा, इसमें कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम, कार्तिक व्रत के पतित ब्राह्मणिक उद्धार एवं दीपदान, आकाश दीप की महिमा। तो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष का रोपण, पूजन, त्रयोदशी से लेकर देव दीपावली तक उत्सव कृत्य वर्णन। कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी 5 दिन की दीपावली, जो 5 दिन का विशेष दीपदान होता है वो बताइए। वो दीपदान भी इसमें मेंशन नहीं, सिर्फ 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन का। इसमें भी लिखा है त्रयोदशी से लेकर देव दीपावली तक का उत्सव कृतिक वर्णन। तो जब 5 दिन का ही नहीं है तो अपने से तो यार आप देखिए कुछ भी जोड़ जाड़ लीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम जो करना चाहे कर लें। अगर हम पुराणों की बात करते हैं, पुराणों को लेके पूजा पाठ करते हैं, तो ये संभव है ही नहीं। आप देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप मे भी क्या आप इसको ठीक से पढ़ पाएँ। मैं ना इसे जूम करती हूँ, यहीं पर आप देखिएगा,
मैं इससे सीधा कर लूँगी तो मैं ही नहीं पढ़ पाऊँगी, आपको क्या बताऊँगी जब मैं ही नहीं पढ़ पाऊँगी। ये देखें 110 जो लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे भी लिखा है त्रयोदशी से। तो त्रयोदशी से कार्तिक व्रत के लिए तो मैंने आपको बताया था कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा बेहद महत्वपूर्ण होते हैं ये 3 दिन। कुछ लोग कहते दीदी वो 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपने उसके बारे में भी नहीं बताया। तो जो चीज़ कहीं लिखी नहीं उसके बारे में क्या मैं बताऊँ आपको, मैंने कभी उसके बारे में सुना ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। नेक्स्ट लिखा है, देखिए इसी का है, कार्तिक महात्म्य में है भी है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाए यमदीप की जो है वखान है। आमले वृक्ष की उत्पत्ति, ठीक है। गुणवंतिका कार्तिक व्रत के पुण्य सत्यभामे रूप में अवतार, तो ये कथा तो मैंने आपको सुनाई है। कार्तिक व्रत के पुण्य दान से एक राक्षसी का उद्धार, वो कथा मैंने आपको सुनाई है। जय विजय का चरित्र वो भी सुनाया है। ये सब स्कंद पुराण से ही सुनाए हैं मैंने आपको, ऐसा नहीं है। तुलसी विवाह, एकादशी, भगवान के जागने की विधि, कार्तिक व्रत का उद्यापन, अंतिम 3 तिथियों की महिमा। अंतिम 3 तिथियों की महिमा स्कंद पुराण में भी मेंशन है कि अंतिम 3 दिन की जो महिमा है, जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, जो मैंने आपको खुद बताए हैं कि कैसे करने। इनके लिए बहुत सारा कमेंट मेरे पास था कि दीदी वो 5 दिन का क्या है वो सिस्टम आपने हमें नहीं बताया, और आप आधी अधूरी पूजा बता रही हैं, पूरा नहीं बता रही। 5 दिन का कहीं कोई सिस्टम नहीं, 5 दिन का क्या लॉजिक बनता है आप मुझे बताएं। पूर्णिमा की जो स्थिति है वो ये है कि 3 दिन का विशेष महत्व है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। इन 3 दिनों में हम त्रिकार्तिक व्रत भी करते हैं। इसका उल्लेख आपको स्कंद पुराण में भी मिल जाएगा, नारद पुराण में भी मिल जाएगा। मैं आपको पुराणों के अनुसार पूजा पाठ बताती हूँ, फालतू की कोई चीज़ कहीं से उठा के नहीं चिपकाती हूँ। वो मेरी आदत नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ सुन लिया तो फिर ये लगा कि हाँ इसको अपने आप को पंडित साबित करने के लिए मैं इस टाइप के कार्य नहीं करती। जो पुराणों में मेंशन है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है, इनमें हमें बहुत ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए। हमें उतनी चीज़ों को समझना ज़रूरी है जो लिखी हुई है। और स्थिति तो ये है दोस्तों कि जो हमारे पुराणों में लिखा है हम वही पूरा नहीं कर पाते, और यहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से पता नहीं क्या क्या उठा लाते हैं। तो अगर आप 365 दिए का दान करना चाहते हैं तो भाई फिर तो उसका सीधा सा सिस्टम है, बनाइए 365 दिए और दान करिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि माता लक्ष्मी की अगर अपार कृपा है तो खूब करिए 365 के, आप 465 का करिए, और नहीं है तो भाई एक दीपक भी बेहद महत्वपूर्ण है। बात यह है कि हमारे दिल में कितनी श्रद्धा भक्ति है दान करने के लिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, बल्कि त्रिकार्तिक की क्या महिमा है मैं स्कंद पुराण से पढ़ के आपको बता दूंगी। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।